नमस्कार, मैं अनिल दुबे। आज आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस विषय के अंतर्गत यूनिटरी सिस्टम के बारे में बताएंगे। राज्य की शासन व्यवस्था का एकात्मक शासन प्रणाली क्या होती है, इसके बारे में बताएंगे। तो एकात्मक शासन प्रणाली क्या होती है? ऐसी शासन प्रणाली जिसमें राज्य के संपूर्ण क्षेत्र का शासन एक ही सरकार चलाती है, अतः वहां एक ही विधानमंडल और एक ही कार्यपालिका होती है। न्यायपालिका के विभिन्न स्तर हो सकते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इसमें कुछ अधिकार और कार्य स्थानीय इकाइयों को सौंपे जा सकते हैं, परंतु ये इकाइयां उन्हीं शक्तियों से बधी होती हैं जो इन्हें सौंपी गई हैं। वह अपने अधिकार से कोई निर्णय करने में समर्थ नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये शासन प्रणाली ग्रेट ब्रिटेन में है। ग्रेट ब्रिटेन एक छोटा सा राज्य है जहां पर एक ही शासन प्रणाली है और वहां पे विधि बनाने के लिए संसद है और वहां पर एक ही विधानमंडल का पूरे राज्य पूरे ग्रेट ब्रिटेन के लिए वहां की पार्लियामेंट नियम बनाती है। जैसे भारत में अलग अलग राज्य हैं, वहां विधानसभा है, तो वहां ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। पूरे ब्रिटेन के लिए ब्रिटेन की संसद नियम कानून बनाती है। फ्रांस में एकात्मक शासन प्रणाली, फ्रांस में जो नेशनल असेंबली है वहां पर पूरे फ्रांस के लिए नियम कानून बनाती है। तो ये एकात्मक शासन प्रणाली का मतलब ये होता है कि पूरे देश में एक ही सरकार होगी। जैसे समझ लीजिए कि आप जैसे भारत में प्रधानमंत्री होते हैं तो उन्हीं के द्वारा पूरे भारत की शासन प्रणाली देखा जाए, वहां पे अलग से राज्यों में सरकार ना होना, तो ये एकात्मक शासन प्रणाली है। ठीक, तो ये बहुत सारे छोटे राज्यों में, जैसे ग्रेट ब्रिटेन में एकात्मक शासन प्रणाली है, पूरे देश की एक ही सरकार हो, उसे एकात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। लेकिन केंद्र सरकार शासन की सुविधा के लिए उसे छोटे छोटे इकाइयों में बांट सकती है और वो उनको कुछ अधिकार कर्तव्य दे सकती है, लेकिन वह उन्हीं के शक्ति जो प्रदान की जाती है उसी के अनुसार काम करेंगे, वो अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकते। ठीक, डॉक्टर गार्डनर के एक परिभाषा दिए हैं, एकात्मक सरकार वह प्रणाली है जिसमें संविधान द्वारा शासन की संपूर्ण शक्ति एक अथवा एक से अधिक अंगों को प्रदान कर दी जाती है और स्थानीय सरकारें अपनी सत्ता, स्वायत्तता अथवा अस्तित्व उसी से प्राप्त करती है। तो एकात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत क्या होता है कि पूरे राज्य की एक ही शासन होती है और राज्य अपनी प्रशासनिक सुविधा के लिए उसे छोटी छोटी इकाइयों में बांटती है, लेकिन वो केंद्र सरकार के अनुसार बनाए गए नियम कानून के अनुसार शासन करती है। ठीक, अब एकात्मक शासन प्रणाली के लक्षण और गुण क्या हैं, लक्षण क्या है, विशेषताएं क्या हैं? तो एकात्मक सरकार में पूरे राज्य में एक ही सरकार होती है, राष्ट्रीय सरकार होती है। एकात्मक शासन में संविधान लिखित भी हो सकती है। फ्रांस में एकात्मक शासन है, वहां पे लिखित संविधान है। ब्रिटेन में अलिखित संविधान है, वहां भी एकात्मक शासन है। तो एकात्मक शासन में संविधान लिखित भी हो सकती है, अलिखित भी हो सकती है। संविधान सर्वोच्च भी हो सकता है। ठीक, जैसे जापान में एकात्मक शासन है, वहां पर संविधान सर्वोच्च है, और नहीं भी हो सकती, ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है। तो और उसके बाद में संविधान कठोर भी हो सकता है, फ्रांस में कठोर संविधान है, और लचीला भी हो सकता है, ब्रिटेन में लचीला संविधान है। द्विसदनीय व्यवस्था हो सकती है, ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट है उसके दो सदन है, हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन, लेकिन चीन में एक सदन है। ठीक, तो एकात्मक शासन में लिखित भी हो सकता है, अलिखित हो सकता है, संविधान कठोर भी हो सकता है, लचीला भी होता है। प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्य
इनको छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट सकती है, वहां अपने प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है और प्रशासनिक अधिकारी केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए नियम कानून के अनुसार शासन कर सकते हैं, उन्हीं से आदेश प्राप्त करेंगे और उन्हीं के द्वारा दिए गए अधिकार कर्तव्य और शक्तियों के अनुसार शासन करते हैं। यानी पूरे देश में एक ही सरकार का होना, राज्यों में अलग से सरकार का नहीं होना ही एकात्मक शासन प्रणाली होती है। ठीक, तो एकात्मक शासन प्रणाली के कुछ गुण और दोष होते हैं। ठीक, तो एकात्मक शासन ठीक, एकात्मक शासन के गुण। एकात्मक शासन के गुण क्या होते हैं? ठीक, अच्छी बातें क्या होती हैं? जब एकात्मक शासन पूरे राज्य में एक ही सरकार होती है तो उसमें अच्छी बातें क्या होती हैं? ठीक, तो उसमें प्रशासन में एक रूपता होती है, प्रशासन में एक रूपता। ठीक, पूरे राज्य की एक ही प्रशासनिक व्यवस्था होती है, अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग प्रशासनिक व्यवस्था नहीं होती है। नंबर 2 है सरल शासन व्यवस्था। सरल शासन व्यवस्था। ठीक, राष्ट्रीय एकता। ठीक, जब पूरे राज्य की एक ही प्रशासनिक व्यवस्था होती है तो पूरे राज्य के लोगों को अलग अलग क्षेत्रों को एक में जोड़ के रखती है और उनका पूरे राज्य का एक ही नियम कानून होता है, अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग नियम कानून नहीं होता है। संकट के समय के लिए उपयुक्त। संकट के समय में उपयुक्त। युद्ध जैसी स्थिति में, कोई आपातकालीन स्थिति में जब पूरे राज्य की एक ही सरकार होती है तो क्या होता है, उन्हें नियम कानून और लागू करने में आसानी होती है। तो ये संकट काल के लिए उपयुक्त होता है और खर्चीला नहीं होता है। ठीक, खर्चा कम होता है। जब पूरे बड़े बड़े क्षेत्रों में एक ही प्रशासनिक अधिकारी द्वारा नियंत्रित किया जाता है तो सरकार को उस पे उतना खर्चा नहीं करना पड़ता है, जहां पे कि अलग से राष्ट्रीय सरकार के भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं और अलग अलग राज्यों के भी अधिकारी होते हैं, तो उसमें अत्यधिक खर्चा होता है। ठीक, तो ये गुण है। और एकात्मक शासन के दोष क्या होते हैं? एकात्मक शासन के दोष, कमियां क्या होती हैं? ठीक, नंबर 1 है केंद्र सरकार के निरंकुश होने का भय। केंद्र सरकार के निरंकुश होने का भय। जैसे जब पूरे राष्ट्र की एक ही सरकार होती है तो राष्ट्र क्षेत्रीय मामलों में ज्यादा ध्यान नहीं देती है और वो अपनी नीतियों को कठोरता से लागू करती है। क्षेत्रीय मांग को, क्षेत्रीय लोगों को उपेक्षा करती है। लोकतंत्र विरोधी है। लोकतंत्र विरोधी। लोकतंत्र में क्या होता है कि सभी को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रशासन में, शासन में शामिल करना होता है, लेकिन राष्ट्रीय सरकार में जब पूरे राज्य की एक ही सरकार होती है तो उसमें स्थानीय लोगों को शामिल नहीं हो पाते हैं। स्थानीय शासन की उपेक्षा। ठीक, इसमें स्थानीय शासन को महत्व नहीं दिया जाता है। राष्ट्रीय सरकार जो होती है पूरे राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था
को देखती है। इससे क्या हो जाता है, जो एक होता है विकेंद्रीकृत व्यवस्था, सभी लोगों को प्रशासन में शामिल करना, स्थानीय लोगों को भी शासन में शामिल करना, इससे में एक कमी होती है। जनता की उदासीनता, जनता की ठीक, जब राष्ट्रीय सरकार होती है तो वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी जनता से कम जुड़े होते हैं और उसमें क्या होता है, जनता ज़्यादा प्रशासनिक मामलों में ज़्यादा शामिल नहीं होती है। तो इससे क्या होता है कि जनता, जहाँ लोकल सरकार होती है वहाँ पे लोग अपने स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों से जुड़े होते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर के जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनसे लोग उतना ज़्यादा जुड़े नहीं होते हैं। विशाल राज्यों के लिए अनुपयुक्त, विशाल राज्यों के लिए, ठीक, भारत जैसे विशाल राज्य के लिए एकात्मक शासन प्रणाली अनुपयुक्त है। भारत में संघात्मक प्रणाली है, केंद्र और राज्य के बीच शासन अपने अपने विषयों पर किया जाता है। तो के भारत में संघात्मक राज्य है, तो जैसे जहाँ पे क्षेत्र भाषा के आधार पे इतनी सारी विविधता हो वहाँ के लिए उपयुक्त है। और नंबर 1 खर्चीला भी है, इसमें क्या होता है, खर्चा अधिक होता है प्रशासनिक सुविधा में। जब ज्यादा प्रशासनिक अधिकारी क्षेत्र के भी शामिल होंगे और उसके बाद में राष्ट्रीय सरकार भी शामिल होगी तो इसमें अत्यधिक खर्चा भी होता है। ठीक, तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। एकात्मक शासन प्रणाली वो होती है जब पूरे राज्य यानी देश में एक ही शासन प्रणाली होती है और जो स्थानीय स्तर पे प्रशासन की सुविधा के लिए यदि केंद्र सरकार बांट देती है तो केंद्र सरकार के द्वारा प्रदान की गई कार्य एवं शक्तियों के अनुसार वो कार्य करते हैं। ठीक, अलग अलग जैसे छोटे राज्यों के लिए, जैसे छोटे जो देश होते हैं उनके लिए एक ही सरकार उपयुक्त होती है, लेकिन अमेरिका और भारत जैसे बड़े देशों में संघात्मक शासन प्रणाली लागू है, तो बड़े राज्यों के लिए ये उतना उपयुक्त नहीं है। तो आप यदि पूछा जाता है आपसे एग्जाम में एकात्मक शासन प्रणाली क्या होती है, तो एकात्मक शासन प्रणाली के बारे में लिखेंगे, उसकी विशेषताएं, लक्षण लिखेंगे और उसके गुण यानी अच्छाइयाँ और उसके दोष क्या हैं इसके बारे में लिखेंगे। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। पॉलिटिकल साइंस विषय से आप यदि पढ़ रहे हैं, LLB BA कर रहे हैं, तो आप पॉलिटिकल साइंस विषय से संबंधित एक एक टॉपिक के बारे में यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। आगे आप ऐसे ही पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।